डज गॉड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? क्या संसार में भगवान होते हैं? हम में से कुछ लोग कहेंगे यस भगवान होते हैं, और हम ही में से कुछ कहेंगे भगवान नहीं होते हैं। ऐसी बातचीत को, ऐसी कम्युनिकेशन को हम हिंदी में वाद विवाद और इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट नाउ वी आर सिटिंग इन द डिबेट हॉल एंड दीज आर द डिबेटर्स। हमने और हमारी टीम ने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू डिबेट, डिबेट कैसे करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितनी भी वीडियोस आई उन सभी वीडियोस में डिबेट के परफॉर्मेंसेस दिखाए गए हैं, जो परफॉर्मेंसेस आपको, हम सबको मोटिवेट तो कर सकते हैं डिबेटर बनने के लिए, लेकिन एजुकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एजुकेट किया जाए डिबेट के बारे में, डिबेट की इन्स एंड आउट्स बताई जाए, जिससे आप डिबेट को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकें और डिबेट कर सकें, एक अच्छे डिबेटर बन सकें। सबसे पहले मैं उन सभी क्रिएटर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यूट्यूब पर डिबेट के परफॉर्मेंसेस सेंड करके हमारे ऑडियंस को मोटिवेट किया और हमारे तक लेकर आए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद जो हमारे वीडियो पर आ चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप अपने आप को स्किल्स से जोड़ते हो, विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट से। डिबेट आखिर होता क्या है? लेट मी टेल यू इन्स एंड आउट्स ऑफ द डिबेट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेट क्या होता है। व्हाट इज डिबेट? डिबेट को हिंदी में वाद विवाद बोला जाता है। वाद विवाद, वाद विवाद का मतलब हो जाएगा, वाद का मतलब वर्ड्स और विवाद का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, बहस करना। जब हम शब्दों से बहस करते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए, तो उसे हम डिबेट यानी वाद विवाद बोलते हैं। एंड अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। डिबेट इज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। डिबेट इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट टू प्रूव एनी स्टेटमेंट और इश्यू। डिबेट एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है। मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब ये है कि ये रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने टेम्पर को खो देते हैं और गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल करके बात करने लग जाते हैं। अपने टेम्पर को खोने के बाद उनको सेंसेस नहीं रहते हैं, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं। जैसा कि कभी कभी पार्लियामेंट की डिबेट में हो जाता है, जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो लोग आवेश में आने के बाद कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो वो फॉर्मल नहीं रह जाता। और जैसे ही फॉर्मल से आप इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट की तरफ जाते हो, आपको डिबेट से बाहर कर दिया जाता है। दिस इज द रूल ऑफ द डिबेट। यानी कि ये एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आपको रिस्पेक्टफुल मैनर में अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी बहस को रखना है, अपनी बात को रखना है। किस लिए, किस चीज़ के लिए हमें आर्ग्यूमेंट करनी है? प्रूव करने के लिए, टू प्रूव एनी स्टेटमेंट और इश्यू। किसी स्टेटमेंट या फिर किसी इश्यू को प्रूव करने के लिए। जैसे कि हमने कहा डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे यस यस भगवान होते हैं, और आप भगवान को प्रूव करने के लिए ढेर सारे एविडेंसेस दोगे, चाहे वो आप किसी शास्त्र का एविडेंस दो या फिर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का कोई एविडेंस दो, बट आप एविडेंसेस की मदद से उस बात को प्रूव करना चाहते हैं। और आप पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत वायलेंट होके बोल रहे हो, आपको बहुत पोलाइट होके बोलना पड़ता है डिबेट के अंदर, राइट? पीपल अंडरस्टैंड, या चिल्ला चिल्ला के बोलना ही डिबेट होता है, बट ऐसी बात नहीं है। आप फॉर्मली प्यार से भी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि शब्दों में जो ताकत है ना, वो आपकी आवाज़ में नहीं है। जो चिल्ला के बोलने से उसमें पावर नहीं ऐड हो जाती है, वो शब्द ही बहुत पावरफुल होते हैं, राइट? तो ये तो डिबेट की डेफिनेशन हो गई बहरहाल छोटी सी। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो टॉपिक होता है जिस पे हमें डिबेट करना होता है, उसको क्या कहते हैं। जैसे कोई टॉपिक है जिस पे आपको डिबेट करना है, या फिर कोई इशू है, कोई मुद्दा है जिस पे आपको डिबेट करना है, लेकिन आज से और अभी से आप उसे टॉपिक या इशू कहने के बजाय मोशन कहेंगे, क्योंकि डिबेट की लैंग्वेज में टॉपिक को हम मोशन कहते हैं, राइट? वी कॉल दिस मोशन। तो हमारे पास बहुत सारे मोशन होते हैं, राइट? जैसे कि शुड गर्ल्स डू जॉब आफ्टर मैरिज, क्या लड़कियों को शादी के बाद जॉब करनी चाहिए? तो इसमें से कुछ लोग बोलेंगे येस और कुछ लोग बोलेंगे नहीं। तो लेट मी टेल यू हियर, किसी भी मोशन के ना दो पर्सपेक्टिव बनते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एनी मोशन। किसी भी टॉपिक के, किसी भी मोशन के, किसी भी इश्यू के दो पॉइंट्स होते हैं। कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, सभी कॉइन के पास दो साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वैसे ही किसी भी मोशन के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं प्रॉस। क्या बोलेंगे? प्रॉस। जो भी प्रॉस रहेंगे उसको आप डिस्कस करोगे, जो उसकी अच्छाइयाँ होंगी। और कॉन्स का मतलब होता है बैडनेस, जो उसकी बुराइयाँ होती हैं, कॉन्स। तो कभी भी आपको कोई मोशन मिले तो सबसे पहले प्रॉज एंड कॉन्स को ढूंढो, ढेर सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो। इन पॉइंट्स को डिबेट की लैंग्वेज में हम काउंटर पॉइंट्स बोलते हैं, राइट? इन सारे पॉइंट्स को जो हम प्रॉज एंड कॉन्स निकाल के रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे डिबेट की लैंग्वेज में? काउंटर पॉइंट्स।
काउंटर पॉइंट्स, राइट, काउंटर पॉइंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं रिबटल पॉइंट्स, रिबटल पॉइंट्स, हम इसे रिबटल पॉइंट्स बोलें या फिर काउंटर पॉइंट्स बोलें, ठीक है। ये इन्हीं पॉइंट्स की मदद से आप डिबेट को जीत सकते हो। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है, तो आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे तो आप हार जाओगे। डिबेट वहीं पर आपको लूज कर देना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू विन द डिबेट, सो यू हैव टू कलेक्ट लॉट ऑफ काउंटर पॉइंट्स। तो आपको ढेर सारे काउंटर पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, ढेर सारी पॉइंट्स इकट्ठा करनी पड़ती है। ये आप चाहे किसी बुक रीडिंग से करो, चाहे वेबसाइट रीडिंग से करो, या फिर किसी इंसान से बातचीत करके सीखो, बट आपको ये करना ही होगा। नाउ आई एम गोना टेल यू द सिंपल रूल्स ऑफ एनी डिबेट। किसी भी डिबेट के रूल्स को समझेंगे हम लोग, डिबेटर्स के बारे में समझेंगे, टीम्स के बारे में समझेंगे और बेसिक फॉर्मेट के बारे में समझने वाले हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी डिबेट। किसी भी डिबेट का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं हम लोग कि कैसे डिबेट को कंडक्ट करा जाता है, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जब भी आप कोई डिबेट करने जाते हो तो आपके पास एक तो पहले तो मोशन होगा, राइट, यू विल हैव अ मोशन। मोशन मतलब आपकी जो टॉपिक है, जो इश्यू जिस पे आप लोग डिबेट करने वाले हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ, लव मैरिज इज गुड और बैड। लव मैरिज अच्छी होती है या बुरी होती है, ये हमारा मोशन है। अब जो इन मोशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, जो इस मोशन को सपोर्ट करेगा, टीम तो दो होंगी जो डिबेट करने वाले हैं, राइट। इसके अंदर दो टीमें होंगी, एक तो इसको सपोर्ट करने वाली और एक इसको अपोज करने वाली। जो इसको सपोर्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोजिशन टीम। क्या बोलेंगे? प्रोपोजिशन टीम। और जो टीम इसका अपोज करेगी, जो इसके विरोध में बोलेगी, खिलाफ में बोलेगी, उसको बोलते हैं ऑपोजिशन, ऑपोजिशन टीम, राइट। तो प्रोपोजिशन मेंबर एंड ऑपोजिशन मेंबर होंगे इसके अंदर, और ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट्स होने वाले हैं। क्या हो जाएंगे? ओपोनेंट्स, मतलब विरोधी, राइट। प्रोपोजिशन के लिए ऑपोजिशन ओपोनेंट हो जाएगा और ऑपोजिशन के लिए प्रोपोजिशन ओपोनेंट हो जाएगा। ओपोनेंट मतलब विरोधी हो जाएंगे। तो अपने विरोधी की ना हमें रिस्पेक्ट करनी है भाई, ठीक है। डिबेट का ये सबसे बड़ा रूल है, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर ओपोनेंट्स। ऐसी बात नहीं है कि आपका ओपोनेंट आपके खिलाफ बोल रहा है तो उसको आप घृणा की नज़र से देखो, आप उसको गुस्से की नज़र में देखो, ऐसी बात नहीं होती है। डिबेट का मतलब होता है अपनी बात को सिद्ध करना है, ना कि उस इंसान से बैर कर लेनी है, ना कि उस इंसान से हमें झगड़ा कर लेना है, ठीक है। तो ओपोनेंट के रिस्पेक्ट से हमें बात करनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देना है। गॉट द पॉइंट। तो प्रोपोजिशन मतलब जो सपोर्ट करते हैं, जो फॉर द टॉपिक बोलेंगे, जो फॉर द मोशन बोलते हैं, मतलब कि उस मोशन के लिए बोलते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोपोजिशन मेंबर। और जो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, अगेंस्ट मतलब खिलाफ में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपोजिशन मेंबर। आई होप कि आपको ये जो टीम समझ में आ गई होगी। अब इस पूरे डिबेट को कंडक्ट कराने के लिए एक ऐसा बंदा होता है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको क्या को बोलते हैं हम लोग? इसके बीच में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल बॉडी। क्या बोलेंगे? कंट्रोल बॉडी। या फिर आप इसे बोल सकते हो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। ये दोनों की तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी। या फिर हम इसे बोलते हैं चेयर पर्सन, चेयर पर्सन, ठीक है, चेयर पर्सन। जैसे मान लो कि अभी मैं ये डिबेट कंडक्ट करने वाला हूँ अपने स्टूडेंट के बीच में, तो मैं चेयर पर्सन हो जाऊँगा, यानी कि मैं न्यूट्रल बॉडी हो जाऊँगा या फिर कंट्रोल बॉडी हो जाऊँगा। या फिर मुझे आप बोल सकते हैं मॉडरेटर। क्या? मॉडरेटर। आई कैन बी ऑल्सो मॉडरेटर। तो मेरे ही सब नाम होने वाले, यानी कि मैं डिबेट कंडक्ट कर रहा हूँ तो मैं इनमें से कोई भी बन सकता हूँ। मुझे आप कुछ भी बुला सकते हो, आप कंट्रोल बॉडी बुला सकते हो, न्यूट्रल बॉडी बुला सकते हो, चेयर पर्सन बुला सकते हो, या फिर मॉडरेटर बुला सकते हो। तो मैं इस डिबेट को कंडक्ट कराऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रोपोजिशन मेंबर अगर नहीं बोल पा रहा तो उसको मैं सपोर्ट कर दूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं इसकी तरफ से ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर अपोजिशन नहीं बोल पा रहा तो अपोजिशन की तरफ से मदद कर दूंगा। कभी कभी होता है कि कुछ बातें कन्फ्यूजन में हो जाती है, मान लीजिए प्रोपोजिशन ने कुछ बात कही और ये बेचारा अपोजिशन वाला समझ ही नहीं पाया पॉइंट्स को, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे समझ में आ गई तो मैं प्रोपोजिशन की बात को अपोजिशन को बहुत क्लियरली समझा दूंगा। तो अपोजिशन वाले आराम से उसको डिबेट को कंटिन्यू कर देंगे, वो डिबेट चलने लग जाएगा, आगे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर टाइम कीपर भी होते हैं जो इसको टाइम को बताते हैं कि भाई आपका टाइम अप हो गया, अभी आप चुप हो जाओ, राइट। बहुत रूल होते हैं डिबेट के अंदर। बट हमें क्या होता है कि हम ग्रुप के अंदर डिबेट करने लग जाते हैं, ढेर सारे लोग डिबेट करते हैं, तो उसमें किसी की बात क्लियर नहीं हो पाती, दो चार बोलते हैं और बाकी लोग सुनते रह जाते हैं बेचारे, पूरा डिबेट खत्म हो जाता है। लास्ट में उन्हें एहसास होता है माय गॉड, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो बस एंजॉय किया हुआ है, ठीक है, एक मोटिवेशन लिया हुआ है, हमने तो काम किया ही नहीं। तो कभी भी अगर आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाते हो तो इस तरीके का कुछ माहौल बनता है, ठीक है। प्रोपोजिशन टीम होती है, ऑपोजिशन टीम होती है, और इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर हम लोग टीम बिल्डिंग भी सीख रहे होते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न टीम बिल्डिंग।
बिकॉज वी हैव अ टीम, हमारे पास एक टीम होती है, तो हम टीम बिल्डिंग भी सीख पाते हैं कि कैसे टीम मेंबर को सपोर्ट करना है, कैसे टीम मेंबर को लीड करना है, कैसे उस डिबेट को विन करना है, एक स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हम सीख पाते हैं। गॉट द पॉइंट। तो हमने टीम के बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है डिबेट का, राइट। व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ द डिबेट, डिबेट कैसे कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस दोज थिंग्स। दुनिया में जितने भी डिबेट कंडक्ट होते हैं उन सभी डिबेट के अंदर रूल तो सेम ही होते हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज होने की वजह से थोड़े बहुत रूल्स इधर उधर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही फॉर्मेट जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं। लेट मी डिस्कस हियर फॉर्मेट ऑफ डिबेट। डिबेट एक तरीके की स्किल है बाय द वे, तो इसको इंप्रूव करने के लिए आपको डिबेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ डिबेट हम बात करें कैसे कैसे डिबेट हो सकते हैं, ठीक है। जो बहुत पॉपुलर है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू नंबर 1 ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट। ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट, ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट। नेक्स्ट लिंकन डगलस डिबेट, एंड वी हैव थीम पॉलिसी डिबेट। ये दुनिया में बहुत पॉपुलर डिबेट के फॉर्मेट है। अभी बताऊंगा ये लोग कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे इनके अंदर रूल्स होते हैं। फोर्थ पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट। फिफ्थ पब्लिक फोरम डिबेट, ये है कुछ फॉर्मेट बोल रहा हूँ। दुनिया में तो वैसे बहुत फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं और बहुत फॉर्मेट हो भी सकते हैं डिबेट के। हम चाहे तो हम कुछ अलग तरीके से करा दें, लेकिन ये सब जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट होते हैं किसी भी डिबेट कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट, ये ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर कराए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन कराया जाता है कॉलेज का, कॉलेज वर्सेस कॉलेज, स्कूल वर्सेस स्कूल्स, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट कराए जाते हैं। ये कैसा है, लेट मी टेल यू हियर। इसका रूल ये होता है कि इसके अंदर भाई देखो 2 टीमें होंगी, देयर वुड बी 2 टीम, और दोनों टीम के अंदर आपको पता है कि प्रोपोजिशन होती है, प्रोपोजिशन एंड दी ऑपोजिशन टीम होती है। ऑपोजिशन मतलब जो उसके खिलाफ में बोलेगा, ऑपोजिशन टीम। अब इनमें होंगे 3-3 मेंबर्स, ठीक है, 3-3 मेंबर्स वुड बी देयर इन ईच टीम, ठीक है। दोनों टीम में 3-3 मेंबर होंगे। अब इन 3-3 मेंबर्स को डिबेट करने का जो ड्यूरेशन मिलता है वो होता है 13 से 15 मिनट का टाइम, ठीक। दे गेट 13 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर द होल डिबेट। और इस पूरे डिबेट को 3 राउंड में कराया जाता है। कौन से राउंड्स हैं, लेट मी टेल यू हियर। इसके अंदर डिबेट का जो होता है O, R और C। O फॉर ओपिनियन राउंड, हमें ओपिनियन देना होता है, अपना विचार रखना पड़ता है, कम से कम 2-2 मिनट का ओपिनियन रखना पड़ेगा, 2 मिनट्स का ओपिनियन। तो प्रोपोजिशन से एक मेंबर आएगा, पोडियम के पास आएगा, पोडियम पर खड़े होकर अच्छे तरीके से वो अपनी पॉइंट्स रखेगा, लगभग 2 मिनट तक वो एक स्पीच फॉर्मेट में बोलता है पूरे पॉइंट्स को, जो उसको लगता है कि यस लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में रखा, या मान लीजिए लव मैरिज इज गुड और बैड। तो जो प्रोपोजिशन टीम से होगा, जो सपोर्ट करेगा, जो फॉर द मोशन होगा, वो कहेगा कि यस लव मैरिज इज गुड, वो रीजंस देगा, कम से कम 2 मिनट तक वो रीजंस देते जाएगा, उसके पॉजिटिव चीज़ों को बोलता जाएगा। वो जाकर फिर बैठ जाएगा 2 मिनट के बाद। उसके बाद अपोजिशन मेंबर से एक लोग आएंगे, वो अपनी टॉपिक को बोलना शुरू करेंगे, मतलब उसके नेगेशन में बोलना शुरू करेंगे कि ये चीज़ गलत है, वो गलत साबित करके चले जाएंगे 2 मिनट के बाद। उसके बाद दूसरा राउंड आता है रीबटल राउंड, ठीक है, रीबटल राउंड। इस वाले राउंड में हम क्या करते हैं कि जो ओपिनियन राउंड के अंदर लोगों ने बोल के गए हैं, लोग जो बोल के गए हैं, उससे कुछ सवाल बनाते रहते हैं, पेपर में नोट करते रहते हैं, यस क्या बोल रहा है, ठीक है, उसकी बात को हम नोट करके रखे रहते हैं। और रिबटल राउंड के अंदर जो हमारा दूसरा मेंबर होता है प्रोपोजिशन से या फिर अपोजिशन से, वो जाकर स्टेज पर उसके कहे हुए स्टेटमेंट को दोहराता है, बोलता है कि आपने अभी ये चीज़ बोली है, तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हो, एक रीजन को देकर फिर एक सवाल कर लेता है। अब उस सवाल के जवाब देने के लिए अपोजिशन से वो मेंबर उठ के आएगा और वो जवाब देगा। अगर जवाब दे लेता है तो उसको पॉइंट्स मिल जाती है, जवाब नहीं दे पाएगा तो उसकी पॉइंट एक घट जाएगी, आपके प्रपोजिशन को 1 पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर लास्ट राउंड आता है जिसको बोलते हैं क्लोजिंग राउंड या फिर कंक्लूजन राउंड बोल सकते हैं, क्लोजिंग राउंड। इस वाले राउंड
को ही देखकर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा बंदा, कौन सी टीम जीत रही है डिबेट को। ठीक है, ये होता है कम से कम 5 से 7 मिनट का राउंड। इसमें लगातार हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, ढेर सारे सवाल होते रहते हैं, जमाजम से ढेर सारे सवाल होंगे, उसके जवाब देते जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले राउंड को देखते ही पता कर सकते हैं कि कौन सा टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। ठीक है, तो पहला होता है ओपिनियन राउंड, जिसमें हमें 2 मिनट तक का ओपिनियन देना पड़ता है। दोनों टीम के एक एक मेंबर आएंगे, अपना ओपिनियन देकर चले जाएंगे। उसके बाद आता है रिबटल राउंड, यानी कि हमें इसमें सवाल जवाब करने होते हैं। तो इसमें हम कुछ सवाल करेंगे अपने अपोनेंट से। ठीक है, रिबटल राउंड ये कम से कम 3 से 5 मिनट का हो जाता है, या फिर 3 से 4 मिनट, 3 से 5 मिनट आप रख सकते हो। 3 से 5 मिनट तक आपको सवाल जवाब करने हैं एक दूसरे से। उसके बाद आता है क्लोजिंग राउंड। क्लोजिंग राउंड से पहले आपको मिलता है कम से कम 5-10 मिनट का टाइम, जिसमें आप प्रिपेयर कर लेते हो, एक बार फिर से अपने टीम मेंबर से डिस्कस कर लेते हो कि क्या सवाल करना है। अपने टीम मेंबर से डिस्कस करने के बाद पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाकर आप स्टेज पर, पोडियम पर आते हो, और वहाँ पर आने के बाद अपने जो एविडेंसेज हैं वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो और सवाल करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट का कुछ रूल, और यही कॉलेजेस एंड स्कूल्स में कराए जाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी ये कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। बट ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट इज रियली वेरी पॉपुलर डिबेट स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट लिंकन डगलस डिबेट। ये क्या था? अब्राहम लिंकन और स्टेफन डगलस, इन दोनों के बीच में एक बार डिबेट हुई थी, बहुत खतरनाक डिबेट हुई थी, और वो ऐसा डिबेट बन गया कि ये उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मेट का नाम भी रख दिया गया। इसमें क्या होता है कि सिंगल पार्टिसिपेंट्स आते हैं। ठीक है, एक प्रोपोजिशन से आएगा, एक ऑपोजिशन से आएगा। ठीक है, एक एक मेंबर आएंगे और वो लगातार 8-8 मिनट, 10-10 मिनट तक बातें करते चले जाएंगे, 13-13 मिनट तक बातें करते चले जाएंगे। और इस राउंड में देयर इज़ नो राउंड, इसमें एक ही राउंड शुरू होता है, ओपिनियन से शुरू होगा, धीरे धीरे रिबटल में आएगा, रिबटल से आप क्लोजिंग तक भी चले जाओगे अकेले अकेले। ठीक है, 2 मेंबर आएंगे, खड़े होंगे पोडियम पर, एक तरफ एक पोडियम पे खड़ा बंदा और दूसरे पोडियम पे दूसरा खड़ा है। दोनों झमाझम से डिबेट करते जाते हैं और लगभग 15 मिनट का टाइम रखकर डिबेट करते रहते हैं, और जो ज़्यादा पॉइंट बता देता है, ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा एविडेंसेस प्रेजेंट कर देता है, वो विनर हो जाता है। राइट, तो ये था लिंकन डगलस डिबेट। टीम पॉलिसी डिबेट क्या है? टीम पॉलिसी डिबेट इज अ काइंड ऑफ अ डिबेट वेयर यू डिस्कस द न्यू पॉलिसीज़, जहाँ पे आप नई पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हो। कोई पॉलिसी आई है, अब वो पॉलिसी आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कोई पॉलिसी बन गई, अब उस पॉलिसी को हमें इनेक्ट करना चाहिए, नहीं इनेक्ट करना चाहिए, उस पर डिबेट चलता है। फिर फाइनली हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉलिसीज़ पे अगर डिबेट करना है तो ये हो गया टीम पॉलिसी डिबेट। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री डिबेट। पार्लियामेंट्री डिबेट क्या होता है? इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर आप अपने बातों को, अपने कोई आपने ड्राफ्ट रखा, उस चीज़ को पढ़ते हो, लोगों के सामने बोलते हो, कुछ एविडेंसेस रखते हो कि इस वजह से ये जो बिल है इसको पारित कर दिया जाना चाहिए, इस वजह से इस बिल को हटा दिया जाना चाहिए, जो भी चीज़ें होती है तो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कराया जाता है। आप लोग टीवी पर, टेलीविज़न के अंदर आप देखते होंगे पार्लियामेंट्री डिबेट कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप ब्रिटिश वाला देखते होंगे, आप इंडिया के अंदर भी देखते होंगे आज तक पर, ठीक है, आप CNN पर देखते होंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ पे आप पार्लियामेंट्री डिबेट को सुन सकते हो और वहाँ के रूल्स को देख सकते हो। ठीक है, देन वी हैव द लास्ट वन हियर, द पब्लिक फोरम डिबेट। पब्लिक फोरम डिबेट एक ऐसा डिबेट होता है वेयर यू डिस्कस विद द पब्लिक, राइट, जहाँ पे पब्लिक पूरी ओपनली बात करती है, वहाँ पे ग्रुप में भी बात होता है, पब्लिक भी इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, पब्लिक सुन रही है आपको, पब्लिक में से भी कोई इंसान सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के डिबेट को बोलते हैं पब्लिक फोरम डिबेट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द टाइप ऑफ द डिबेट फॉर्मेट। नाउ यू हैव टू चूज दिस वन एंड प्रैक्टिस। इसको चूज़ करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं आपके साथ लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम ऑक्सफोर्ड स्टाइल डिबेट को कर सकते हैं, और फिर आगे की वीडियो में बात करेंगे लिंकन डगलस डिबेट के बारे में भी। और बस इसी तरीके से देखते रहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है आपके फ्यूचर में एक अच्छा डिबेटर बनने के लिए। हाँ, एक और बात बता दो कि डिबेट करने से आपका माइंड एक्सपैंड होता है, डिबेट करने से आपकी थिंकिंग प्रोसेस एक्सपैंड कर जाती है, जिससे आप बहुत बड़ा सोचने लग जाते हो, बहुत क्रिएटिव थिंकर बन जाते हो, बहुत ही क्रिटिकल थिंकर भी बन जाते हो। ठीक है, टीम बिल्डर बन जाते हो और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ओपन हो जाती है।